स्टूडेंट, SMIQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे JCERT क्लास 8 का चैप्टर 2 धातु एवं अधातु। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बोल रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला है, इसका ऑप्शन है चांदी, ख है पारा, ग है सोडियम, घ है सोना। इन चारों में से किसको चाकू के द्वारा काटा जा सकता है? यही क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। ऐसे धातु का नाम बताना है जिसको हम लोग खाने पीने की वस्तुओं में पैकिंग के लिए उसका उपयोग होता होगा। तो बहुत सारा आप चीज़ देखते हैं, कोई मीठा चीज़ या फिर कोई ऐसा पैकिंग जो दूर से खाना मंगाया जाता है, ऑनलाइन स्टफ ऑर्डर होता है, उसमें एक चमकीला टाइप का रैपर होता है। अक्सर आप देखते होंगे चॉकलेट वगैरह में होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऐसा धातु है जिससे खाद्य पदार्थ को पैक कर किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अधातु जिसमें चमक होती है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अधातु जिसमें चमक होती है। आयोडीन, इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, आयोडीन। इसका ऑप्शन में है कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, आगे देखते हैं। खाली जगह को भरिए। खाली जगह को भरिए। ग्रेफाइट का उपयोग खाली स्थान के लीड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है। जो पेंसिल के आगे भाग में जिससे काला काला जो लिखाता है, हम लोग लिखते हैं, वो क्या रहता है? वो ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग खाली स्थान को शुद्ध करने में किया जाता है। क्लोरीन से क्या होता है? साफ सफाई होता है। जैसे पानी वगैरह में अगर छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है या फिर कुछ वैसा चीज़, तो अगर हम लोग इसको डाल देते हैं तो क्या होता है? पानी प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग खाली स्थान को शुद्ध करने में किया जाता है। किसको शुद्ध करने में? जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहचानिए और नाम लिखिए। पहचान करना है। एक धातु जो द्रव्य के रूप में होता है, वैसा धातु जो कि द्रव्य के रूप में होता है, क्या है? पारा। इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारा ऐसा धातु है जो द्रव्य के रूप में होता है। ठीक है, एक अधातु जो कठोर होता है, अधातु कठोर होता है, हीरा। हीरा हो जाएगा इसका आंसर। हीरा बहुत कठोर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? 4 नंबर है। बिजली के तार बनाने में तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? उपयुक्त क्यों माना जाता है? ठीक है, चलिए इसका आंसर बनाते हैं। बिजली के तार में तांबे का उपयोग सबसे अच्छा इसलिए होता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि तांबा
बिजली का अच्छा संचालक है, सुचालक है। ठीक है, बिजली का अच्छा सुचालक है। और इसमें लचीलापन भी है और यह कम मूल्य में उपलब्ध है, कम मूल्य में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसको किसी भी तरह से अगर मोड़ दिया जाए तो ये टूटता नहीं है। और भी चीज़ है जैसे कि सोना, सोना भी बहुत अच्छा सुचालक है, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब भी अच्छे हैं। लेकिन क्या है, सोना चांदी का मूल्य बहुत ज़्यादा है, उसका हम लोग तार का उपयोग नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम तो सस्ता है लेकिन वो लचीलापन उसमें नहीं है, उसको अगर हम लोग मोड़ते हैं ज़्यादा एक दो बार तो टूट जाता है। ठीक है, इसलिए बिजली के तार बनाने में तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आगे भी लिख देते हैं, सोना एवं चांदी भी बिजली के अच्छे सुचालक हैं, परंतु इनका मूल्य अधिक होता है। मूल्य अधिक होने के कारण इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बिजली के तार में तांबे का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि तांबा बिजली का अच्छा सुचालक है और इसमें लचीलापन भी है और यह कम मूल्य में उपलब्ध होता है। ये तो आंसर हो गया। और किसी को क्यों नहीं लाया जाता उसका कारण भी यहाँ बता दिया है। सोना एवं चांदी भी बिजली के अच्छे सुचालक हैं परंतु इनका मूल्य अधिक होने के कारण इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये मजबूरी है क्योंकि बहुत महंगा है, तो उतना ज़्यादा का हम लोग तार बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं, बहुत लोग नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इस सबसे बेस्ट होता है तांबे का तार, सस्ता भी है, मोड़ने में भी वो आसान है, टूटता नहीं है जल्दी और लचीलापन भी है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 5वां नंबर, धातु एवं अधातु के 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, धातु के 3 उपयोग, सबसे पहला यहाँ पर लिखेंगे धातु का उपयोग है जैसे कि लोहा, लोहा का उपयोग क्या में है, घर वगैरह बनाने में, गृह निर्माण में। ठीक है, निर्माण में। ठीक है, दूसरा लिखेंगे सोना चांदी, सोना चांदी किस चीज़ में, गहना का निर्माण में ना, गहने के निर्माण हेतु ऐसे लिख देते हैं, निर्माण हेतु। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका लेड, किस में काम आता है, एक्सरे वाला जो मशीन होता है ना, एक्सरे मशीन में काम आता है, एक्सरे में। ठीक है, अधातु, अधातु में चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा। पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए सजीवों को आवश्यक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, धातु का क्या क्या था, लोहा,
पहला हो जाएगा गृह निर्माण में लोहा जो होता है, सोना चांदी, गहना के निर्माण हेतु, ठीक है, लेड, एक्सरे मशीन में, एक्सरे में उसका काम आता है। दूसरा हो जाएगा सल्फर, सल्फर किस में आता है, औषधि निर्माण में, औषधि बनाने हेतु, बनाने में ही लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देख, यहाँ पर तो जगह है नहीं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड 3 बोला है ना, ग्रेफाइड, ठीक है, ग्रेफाइड किस में, पेंसिल बनाने में। ये ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। कारण बताइए, ठीक है, कारण बताइए। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाना सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्यों किया जाता है, कारण बताना है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं, कारण स्पष्ट करें। यहाँ लिख लेते हैं, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाना सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है कि वह क्या है, पानी एवं नमी से खाना को कर देते हैं, खाना को पानी एवं नमी से बचाता है तथा अन्य बैक्टीरिया आदि से भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम की पन्नी से खाना को लपेटा जाता है, ठीक है, पानी और नमी से उसको बचाता है और बाहरी बैक्टीरिया से भी उसका सुरक्षा करता है, ठीक है, खाना का। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, चलिए इसका आंसर बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों बहुत अधिक अभिक्रियाशील क्या है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन ना मिल सके, ताकि रखा जाता अभिक्रियाशील धातु है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन ना मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है, ठीक है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं, जब
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसको समीकरण से समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCl प्लस Zn इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, क्या है HCl प्लस Zn इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक, आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों? कारण बताना है कि नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलिए, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखा जा सकता। नहीं रखा जा सकता है क्योंकि नींबू अम्ल है और एल्युमिनियम धातु दोनों संपर्क में आने पर यह संक्षारित हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु है, यह नींबू के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु है, दोनों के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ठीक है, एल्युमिनियम संक्षारित हो जाता है। ठीक है, 8वां नंबर का एक क्वेश्चन था। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? नहीं तो क्यों नहीं रख सकते हैं? तो हम लोग आंसर बनाए हैं, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि नींबू अम्ल और एल्युमिनियम धातु है, दोनों के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम संक्षारित हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसमें मदद मिला होगा और अच्छा समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इसी तरह का वीडियो आते रहेगा, आप लोगों को हेल्प होगा स्टडी में। ठीक है, थैंक यू।